विधायक निधि से भी आपको कुछ? सांसद निधि से मुझे आज तक 1 रुपए नहीं मिला है जी। और विधायक निधि से मुझे मुर्मीकरण के लिए कुछ पैसा मिला है, वो मैंने मुर्मीकरण कराया है और वहां कराया है जहां पर बिल्कुल काला पानी था, जहां बिल्कुल रोड नहीं थी। अच्छा। तो इसका तो पेंशन मिलेगी। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, चाहे रीवा ले जाना, सिरमौर ले जाना, कैंप लगाना, हेल्थ को लेकर के है। कुपोषित बच्चे अगर उनको 60 साल का है, 60 साल होने वाला है, गरीबी रेखा में इसका नाम है, ये पात्र है, इसको मिलना चाहिए। विडो है तो उसको मिलना चाहिए। विडो अभिभावक पेंशन अगर है तो वो अगर पात्र है तो। हम बैठे हैं सिरमौर की ग्राम पंचायत में। सिरमौर जनपद पंचायत के अंतर्गत यह ग्राम पंचायत है और यहाँ के सरपंच है जो सामान्य सीट से चुनाव जीते हुए हैं। आइए मिलते हैं और लेते हैं इनसे क्या जानकारी है, क्या ग्राम पंचायत में आपने काम किया है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, नाम अपना बताएंगे सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप गांव-गांव जाकर के और इस तरह की खबरें ले रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम रजनीश कुशवाहा है, मैं ग्राम पंचायत खैरहन का सरपंच हूं। जी सर, माने दूसरी बार आप सरपंच बने हैं? जी हाँ, गांव के लोगों ने दूसरी बार बनाया है। अच्छा, तो सर ये बताइए, आपने ग्राम पंचायत में इस पंचवर्षीय में अभी तक कितने का काम कराया होगा लगभग? अमाउंट तो बता पाना ऐसा नहीं है, चूंकि डाटा वो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसे नाली का निर्माण हुआ, नाडेप का निर्माण हुआ जी, इस तरह के काम हुए हैं। और जो भी शासन की योजनाएं हैं जी, मेरा मतलब ये है कि हम सिर्फ रोड नाली बनाने भर के लिए सरपंच नहीं है। शासन की विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं वो अंतिम छोर तक के व्यक्तियों तक पहुंच पाए, मेरी ऐसी मंशा रहती है कि उनके तक हम पहुंचाएं उन योजनाओं को। तो काम अगर उस लेवल में देखा जाए तो बहुत सारे काम है हमारे यहाँ ना आपको एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अगर पात्र है पेंशन का तो पेंशन मिलेगी। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, चाहे रीवा ले जाना, सिरमौर ले जाना, कैंप लगाना, हेल्थ को लेकर के है। कुपोषित बच्चे अगर उनको एनआरसी में भर्ती कराना, टीबी के पेशेंट अगर उनको डार्ट्स प्रोवाइड कराना, डार्ट्स को लेकर के जितनी सारी उसकी योजनाएं हैं कि उनको पैसा भी मिलता है खाते में उनके न्यूट्रिशन के लिए, तो वो भी दिलवाना। मतलब जो शासन की जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसान से जुड़ी हुई हो और चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट जुड़ी हुई हो या हमारे पंचायती राज से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं पर भी मेरा फोकस रहता है, उनमें हम काम करते हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि इन तमाम तरह की चीजों में मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स इतने तैयार नहीं हो पाते हैं, तो मैं खुद जाता हूं उनको, मैं देखता हूं कि कौन व्यक्ति 59 साल का है, 60 साल होने वाला है, गरीबी रेखा में इसका नाम है, ये पात्र है, इसको मिलना चाहिए। विडो है तो उसको मिलना चाहिए। विडो अभिभावक पेंशन अगर है तो वो अगर पात्र है तो वो भी मैंने कई आवेदन करवाए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जितनी मुझे समझ है, जो भी विभागों द्वारा जानकारी मिलती है। पीएम आवास की क्या स्थिति है आपके? पीएम आवास हमारे यहाँ जो 2011 में सर्वे हुआ था पहले, उस सर्वे के आधार पर तो कई सारे लोगों को मिला है, लगभग 70 या 75 से 76 मैं फिक्स आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा। और अभी जो है तो पूरी तरह से नील है। अभी जो नया सर्वे चालू है, अब सर्वे हो रहा है, तो सर्वे भी लगभग मेरे गांव में मानकर चले कि 95% हो गया है पात्र लोगों का। अच्छा। कुछ लोग बचे हैं जो बाहर रहते हैं, तो वो 30 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है। हमने सबको इन्फॉर्म किया है कि आप टाइम से आ जाओ और अपना आवेदन जमा करिए, हम उसको गूगल से फिर फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा, सांसद निधि और विधायक निधि से भी आपको कुछ? सांसद निधि से मुझे आज तक 1 रुपए नहीं मिला है जी, और विधायक निधि से मुझे मुर्मीकरण के लिए कुछ पैसा मिला है, वो मैंने मुर्मीकरण कराया है और वहां कराया है जहां पर बिल्कुल काला पानी था, जहां बिल्कुल रोड नहीं थी। अच्छा। तो इस तरह की रोडें हमने बनाई है, क्योंकि वो लंबी दूरी थी, तो वहां विधायक जी की मदद मुझे मिली है। जनपद पंचायत के बारे में क्या बोलेंगे? वहां के अधिकारी और प्रशासनिक लोगों का रवैया कैसा है ग्राम पंचायत? वैसे मुझे लगता है कि अगर हम सही दिशा में काम करते हैं तो सपोर्ट तो मुझे मिलता है। मुझे तो मिलता है पर्सनली सपोर्ट, चाहे हमारे सचिव हो, चाहे हमारे रोजगार सहायक हो। मुझे लगता है कि गांव के विकास में उनकी बढ़िया भूमिका रहती है। अच्छा, चलिए सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समस्या बता दीजिए जो आपको समझ में आती हो कि आप ग्राम पंचायत में अपने जो समस्या है। समस्या का अगर आप नाम ले रहे हैं तो निश्चित वर्गीकरण अगर कर रहे हैं तो समस्या एक है जी, कि जैसे गांवों में हैंडपंप वगैरह है, जो नल जल स्कीम चल रही है, तो हैंडपंप अगर वो बिगड़ जाता है, आजकल क्या गर्मियों में वाटर लेवल नीचे जाता है, तो वहां पर वो समस्या रहती है कि सही समय में उनका निराकरण नहीं हो पाता है। अच्छा। और हम लोगों को बाउंडेशन है कि हम एक पाइप नहीं खरीद सकते हैं कि हम उसे डलवा पाए, वो ठेकेदारी में चला गया है, और तो वो एक बड़ी समस्या रहती है हम लोगों को, उसे हम झेलते हैं। फिर अधिकारी सब कंप्लीट है। बिल्डिंग हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बहुत पुरानी है, हमने आवेदन लिख के दिया है कि ये जर्जर है, यहाँ नई जो आधुनिक बिल्डिंग बनती है उसके लिए मैंने मांग किया है, अभी वो सेंशन नहीं हुआ है। तो अच्छा। वो है हमारे यहाँ। अगर बिल्डिंग की बात करें तो क्या कहते हैं, ये जो कोटा है, मतलब सोसाइटी जो जहाँ गल्ला राशन की दुकान जो है, तो वो
पीडीएस की दुकान मेरे पास नहीं है, एक हालांकि है लेकिन वो स्कूल प्रांगण में है, तो वहां बच्चे प्रभावित होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्राइसिस है, उसको हम आगे सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है। और हमने बात भी किया है विधायक जी से, सांसद जी से भी बात किया है कि इसमें आप मदद करिए हमारी, कि ताकि हम बिल्डिंग बना पाए वो, तो स्कूल से हम बाहर कर पाए। तो ये अपने लेवल में हम कर भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका, आपने हमें समय दिया, हमारी टीम को समय दिया है। जी, थैंक यू।